सेन समाज के लोगों को एकजुट करने और उन्हें एकता के सूत्र में पिरोने सेन समाज के युवक लकी सेन द्वारा 8 राज्यों की सफलतापूर्वक यात्रा को अंजाम दिया गया। 8 राज्यों की यात्रा को कर लकी सेन जी कल ही वापस भिलाई पहुंचे हैं। इस यात्रा के पीछे इनका क्या उद्देश्य रहा और विभिन्न प्रदेशों में इन्हें किस तरह का समर्थन मिला, विशेष रूप से सेन समाज के लोगों का। हालांकि इन्हें परेशानी तो कहीं नहीं हुई। विधायक रिकेश सेन का नाम जगह जगह लिए जाने के उपरांत सेन समाज के लोगों द्वारा इनके समक्ष आकर इन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने के साथ साथ रहने खाने की भी पूरी व्यवस्था की जाती रही है। तो किस तरह की यह यात्रा रही और इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की यात्रा को लेकर के इनका क्या कहना है, आइए हम लकी सेन जी से जानने की कोशिश करते हैं। लकी जी, चूंकि आप लगभग 8 प्रदेशों की यात्रा करके आए हुए हैं सेन समाज के लोगों को एकजुट करने के उद्देश्य से, तो इस यात्रा का जो मुख्य मकसद तो हालांकि यही रहा है, एकजुटता, लेकिन इसके पीछे क्या मोटो रहा है और किस तरह का आपको प्रतिसाद मिला? जी, मैं बताना चाहूँगा कि हमने एक समाज का विधायक प्रतिनिधि यहाँ बनाया, विधायक बनाया, तो उनके जीत की खुशी में कि कहीं ना कहीं एक था कि उनके नाम को पूरा नेशनल लेवल में लेके जाना है। और बचपन से मैं देखता था, मेरे पापा भी एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, पिछले साल डेथ हुआ उनका, तो बचपन से देखता था कि समाज में एकजुट की कमी है। तो मेरे मन में लगता था कि यार क्या किया जाए इसके लिए। तो मैंने फिर काफ़ी स्टडी करके फिर मैंने इस यात्रा का चयन किया, एक सेन समाज एकजुट मिशन। और इस यात्रा के लिए मैंने निकल गया क्योंकि भैया भी हमारे विधायक बन गए थे उनके मार्गदर्शन में, और हमारे दिनेश सेन जी हैं उनके भी मार्गदर्शन में, गाइडेंस की वजह से कि नहीं सही में एक समाज के लिए कुछ कार्य करना चाहिए। तो मैंने निकल गई, स्टार्टिंग कर दिया। और इस यात्रा में मैंने समाज के बहुत बड़े बड़े भामाशाह लोगों से मुलाकात किया, समाज के धरोहर स्थल को देखा। जैसे हमारे समाज में कुल देवी है, नारायणी माता, सेन महाराज जी का जन्म स्थल, सेन महाराज जी का हिस्ट्री जाना कि कैसे उसने अपने समाज में एक यात्रा किया, तो क्या क्या उन्होंने यात्रा में किया समाज के उत्थान के लिए। तो वही यात्रा मैंने भी स्टार्ट किया कि समाज को कैसे एकजुट किया जाए। तो इस यात्रा में मैंने टोटल 8,500 किलोमीटर का यात्रा किया 100 डेज़ में, और जिसमें से मैं 8 स्टेट गया, MP, UP, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, फिर महाराष्ट्र, ऐसे करते फिर घर वापसी हुआ। तो बड़ा अच्छा अनुभव रहा समाज में, समाज के लोगों से मुलाकात करना, सामाजिक चर्चा करना, राजनीतिक चर्चा करना, समाज के जो निचले के हमारे हैं उनको कैसे आगे आ सके समाज। कहीं ना कहीं हम बात करते हैं चाहे सामाजिक हो राजनीतिक हो, तो सबसे पहले बात आती है कि समाज, आप किस समाज से हो, आपके समाज की भागीदारी क्या है, क्या एक्टिविटी है आपके समाज के। तो हमने बताया कि हमारे समाज, हम भिलाई में एक विधायक बनाए, हमारे समाज वहाँ पे बहुत एकजुट है, 40-50 हज़ार हमारे वोटर हैं समाज के। तो वो सब चीज़ मैंने वहाँ पे इस लोगों को बताया कि वाकई में आप लोग को भी ये सब चीज़ आना चाहिए, क्योंकि पैसे की कमी कहीं नहीं है, सब अच्छे अच्छे भामाशाह से बात किया मैंने। तो मतलब कि एकता की कमी दिखा मुझे। तो कहीं ना कहीं एक यूनिटी बनाओ, एकता बनाओ और समाज को आगे बढ़ाओ और समाज में फिर राजनीतिक भागीदारी लो। ये मैंने सारे चर्चा वहाँ पे करके आया। तो उसमें लोग मुझे सम्मान भी मिला, अच्छा मिला। और छोटे मोटे तकलीफ तो आती रहती, जब यात्रा में करोगे तो कहीं पे बारिश, कहीं पे और कुछ। मैंने इस यात्रा में फिर केदारनाथ की भी चढ़ाई किया, 25 किलोमीटर की चढ़ाई है। मैंने तुंगनाथ बाबा की चढ़ाई किया जहाँ 6 किलोमीटर की चढ़ाई है। तो मैंने पूरा इधर देहरादून से होते हुए बहुत जगह धार्मिक स्थल, बड़े बड़े चीज़ों को देखा। समाज के हमारे सेन बाबा है, उनके जन्म स्थल है पंजाब में, सोहल टट्टी, तपोभूमि है, प्रतापपुरा, ऐसे बहुत सारे चीज़ को मैंने जाना। काफ़ी लंबी यात्रा रही है, तो मुख्य रूप से आपको क्या परेशानी मिली और देखने को मिली, और साथ ही आपको लोगों का सहयोग किस तरह से मिला? सेन समाज के अलावा दूसरे समाज के लोगों का भी किसी तरह कोई सहयोग मिला क्या? हाँ, दूसरे समाज में बात करें, हमारे समाज में तो बहुत सहयोग भी मिला मुझे। जगह जगह रहना खाना का व्यवस्था हो जा रहा था। समाज के जो धर्मशाला है, छात्रावास है, वो सारे चीज़ में मैं ठहर जा रहा था। कभी मैंने होटल कहीं नहीं लिया, मैंने समाज के ही लोगों के साथ रुका, समाज के ही धरोहर स्थल में ही रुका। फिर कई जगह ऐसे भी रहा कि जहाँ समाज का धरोहर स्थल नहीं था तो अदर समाज के धरोहर स्थल है, वहाँ भी लोग सपोर्ट किया कि यार नहीं, एक बंदा इतने दूर से आया है तो उसमें भले अपने समाज के लिए यात्रा कर रहा है, लेकिन पहले तो इंसानियत है, इंसानियत बहुत ज़रूरी है। तो मैंने जैसे हमारे राजस्थान में नारायणी माता सुने होंगे, सॉरी करनी माता, जो चूहा वाला मंदिर बहुत फेमस, तो वहाँ के समाज के लोगों ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, बुलाया, खाना पीना पूरा खिलाया, पूरा सम्मान अम्मान के साथ भेजा। तो वाकई में मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार नहीं, लोगों की नेचर भी कितना अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें। तकलीफ़ की बात करें तो तकलीफ़ छोटी मोटी तो यात्रा, जैसे मैं बताया कि गाड़ी बीच में गुजरात में मेरे पूरा डूब गया था, बहुत बारिश हुआ था तो फिर, लेकिन समाज के लोगों ने हेल्प कर दिया
तो वो सब भी आगे बढ़ते हुए आ गया। तो छोटे मोटे तकलीफ तो आते ही है, बट लेकिन ऊपर वाले और आप लोग का सहयोग, समाज का सहयोग, ऐसे भाइयों लोग का सहयोग, तो फिर इंसान सब कर गुजरता है। दिनेश जी, जैसा लकी सेन जी का कहना है कि आपके मार्गदर्शन में इनके द्वारा यात्रा की शुरुआत की गई सेन समाज के लोगों को एकजुट करने के उद्देश्य से, तो ऐसा विचार आपके मन में पहले क्यों नहीं आया कि इस यात्रा का शुभारंभ पहले किया जाए? नहीं, यात्रा का शुभारंभ तो हम लोग विचार बहुत पहले से था, पर हमें कोई एक ऐसा व्यक्ति का इंतज़ार था जो हमें गाइडलाइन कर सके, जो हमें सरकारी मुहैया योगदान प्रदान कर सके। मुझे ये लगता था कि समाज के लिए कुछ करना है। हमारे समाज में लोगों को बहुत पिछड़ा हुआ देखे हम लोग, तो एकजुटता नहीं दिखती थी कहीं भी। इस काम को आगे बढ़ाना है, भैया का नाम को आगे बढ़ाना है। जैसे कि आज वैशाली नगर में भैया को वैशाली नगर की नायक बोला जाता है, तो अपन उसको देश भर में देश का नायक बनाया जाता है। इस यात्रा के लक्की भाई को, फिर लक्की भाई और मैं बैठ के बात किए कि समाज के लिए अपन क्या कर सकते हैं। तो लक्की भाई और मेरे बीच ये बात हुई कि अपन भारत यात्रा में निकले। तो ये भारत यात्रा में निकलने के बाद इनका जो भी बात होती थी समाज के लोगों से, तो मुझे गाइडलाइन करते थे, बताते थे कि मैं इनसे बात करा रहा हूँ, इनसे बात करा रहा हूँ। तो मैं उनसे बात करते करते लक्की भाई के लिए जो भी मेरे से बन पड़ा वो मैं सहयोग करता रहा, और लक्की भाई का यात्रा से और समाज के लिए एक बड़ा चीज़ निकल के आए। इस उद्देश्य से अपन ने यात्रा किया है। और मेरा एक अपना बचपन से सोच रहा है, जैसे कि अपन देखते हैं कि आज गिरौदपुरी धाम, छत्तीसगढ़ में गिरौदपुरी धाम है, तो सतनाम समाज का वो बहुत बड़ा धाम है। हम भी चाहते हैं कि सेन समाज में एक सेन धाम हो, बड़ा धाम हो, सेन बाबा बड़ा जी का। सेन धाम हो। अपन इस उद्देश्य से काम कर रहे हैं कि समाज को सेन धाम के मिल जाए। और आज हमारे पास विधायक है, अगर आज हमारे विधायक जी हमको सपोर्ट जिस प्रकार से कर रहे हैं समाज को, वो अगर ऐसे ही लेके आए तो 5 साल के अंदर हमारे पास भी एक बड़ा सेन धाम होगा। इस उद्देश्य से अपन काम कर रहे हैं। इसकी समाज की स्थिति परिस्थिति भी सुधरेगी, समाज के बच्चे लोग एजुकेट होंगे, और समाज की एक भव्यता की पहचान भी होगी कि सेन बाबा जी ने क्या किया अपने हिस्ट्री में। आज माधवगढ़ में उनके बहुत बड़े धर्म स्थल है, राजा मान सिंह का सेवा की है उन्होंने, सारे चीज़, तो वहाँ से हिस्ट्री निकल के आते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे विधायक जो रिकेश भैया है, उनके नेतृत्व में एक सेन धाम की स्थापना हो, ताकि सेन समाज के पूरा इंडिया में प्रचार प्रसार हो, और सेन समाज गर्व से कह सके कि मेरा भी एक विधायक का प्रतिनिधि यहाँ पे है और समाज के लिए काम किया है। तो हम चाहते हैं। क्योंकि लकी जी, आप इतने स्टेट का दौरा किए हैं, क्या स्थिति देखने को मिली आपको? सेन समाज के लोग वहाँ पे एकजुट हैं या कि टुकड़ों में बटे हुए हैं? यात्रा के दौरान मुझे तो समाज के बहुत सारे लोगों से मुलाकात किया, जैसे पहले ही बताया कि बड़े बड़े पैसा वाले पार्टी भामाशाह, लेकिन सब तो सक्षम है, लेकिन एकता की बहुत कमी दिखी मुझे। जैसे मैंने राजस्थान में गया तो राजस्थान में एक अच्छी मेजोरिटी दिखी, अगर परसेंटेज वाइज बात किया जाए तो वहाँ 80% लोग मेजोरिटी है। फिर मैंने गुजरात का एंट्री किया, गुजरात में तो बिल्कुल भी मुझे नहीं लगा कि यूनिटी तो सा है, अलग अलग लोगों में बटे हुए हैं, अच्छे हैं, और बट थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। भैया का अगर मार्गदर्शन रहेगा तो लोग जाएंगे, नेशनल प्रसार के रूप में उभर के आएंगे भैया, और उनके मार्गदर्शन में लोग एकजुट बनेंगे और समाज का आगे उत्थान होगा। क्योंकि आप इतने प्रदेशों का दौरा किए हैं, तो छत्तीसगढ़ का दौरा करने में आगे को कोई प्लानिंग है, कार्य योजना है कि छत्तीसगढ़ का भी दौरा करके देखा जाए कि यहाँ पे सेन समाज के लोगों की क्या स्थिति है, क्या उन्हें सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं, उनकी प्रमुख मांगें क्या हैं? जी, ये भी यात्रा मैं दिवाली के बाद चालू करूँगा, और जैसे भी भारत यात्रा करके आया तो मैं छत्तीसगढ़ के जितने भी ज़िलों में जाऊंगा, समाज के अध्यक्ष से मुलाकात करूंगा, क्या परेशानी है, क्या चीज़ें हैं, उनसे भी जानेंगे राय कि हमारे अगर भैया यहाँ पे नायक बने, विधायक बने हैं, तो उनसे आप क्या अपेक्षा करते हैं समाज के प्रति। तो ये सारे चीज़ मैं स्टार्ट करूँगा दिवाली के बाद यात्रा। दुर्ग जिले में सेन समाज की कैसी स्थिति है अभी? दुर्ग जिला में तो सेन समाज के आप देखें हमने विधायक बना दिए हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी स्थिति अच्छी है दुर्ग जिला में। दुर्ग रायपुर में अच्छा स्थिति है, जिसमें अच्छे काम चल रहा है। कई जगहों में जैसे कि मैंने देखा कि हमारे एक बोर्ड होता है, केस कला बोर्ड, हमारे यहाँ बहुत सालों से बना हुआ है केस कला बोर्ड, जिसके अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष मोना सेन जी है रहे हुए हैं। ऐसे मैंने महाराष्ट्र में अभी तक कोई बोर्ड का गठन नहीं हुआ है, गुजरात में भी बोर्ड की गठन नहीं हो पाई है। तो इसके कारण मैं जाना कि वहाँ पे एकता की कमी है। तो ये एकता जब तक नहीं आएगी, आप बोर्ड कैसे बन पाएगा, सरकार के पास आप कैसे नेतृत्व कर पाएंगे, कैसे आप प्रदर्शन कर पाएंगे कि आपकी एकता है कि नहीं है। तो ये समाज के लोगों को एक, जैसा कि आपने कहा, एकता देखने को नहीं मिल रही है, तो समाज के लोगों को एकता के सूत्र में पिरोने वरिष्ठों का किसी तरह का कोई मार्गदर्शन मिलता है आप लोगों को?
हाँ, वरिष्ठों का मार्गदर्शन मिलता है। इसकी लड़ाई आज से नहीं, आज से 50 साल पहले पुरानी लड़ाई चल रही है। क्या ऐसे बड़े लोगों से मुलाकात करके आए जो पिछले 40 साल 50 साल से इस कार्य में लगे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक इंसान करते 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 हार जाता है ना, वो हारने की उम्मीद में उन लोग बैठे हुए हैं। लेकिन जब तक हमारे जैसे युवा आगे नहीं आएंगे तो हम उस 40 साल को 100 साल कैसे बनाएंगे, तब जाके समाज में काफ़ी अवेयरनेस आएगा। और आएगा, मैंने घूम के देखा है कि आएगा डेफिनेटली। आने वाले 5-10 सालों में ये एकता आएगी और काफ़ी समाज आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी हर चीज़ों में। दिनेश जी, आपको कहीं ना कहीं लगता नहीं कि सेन समाज के लोग आर्थिक रूप से भी काफ़ी पिछड़े हुए हैं? इन्हें भी जिस तरह की सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल सका है। हालांकि जैसे लकी जी ने बताया कि केश कल्याण बोर्ड है, लेकिन केश कल्याण बोर्ड के माध्यम से भी सेन समाज के देखने को ये मिलता है कि लोग सक्षम नहीं बन पाए हैं, जो युवा है विशेष रूप से। तो इन्हें सक्षम बनाने, आत्मनिर्भर बनाने, विशेष रूप से सेन समाज की जो लड़कियाँ हैं उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस तरह से आने वाले समय में आपको क्या लगता है सरकार की तरफ से कोई पहल की जाएगी? बिल्कुल, सरकार की तरफ से भी पहल की जाएगी और समाज की तरफ से भी। और लेकिन मैं यहाँ से समाज के लोगों को एक संदेश दूंगा कि समाज के लोगों को भी कहीं ना कहीं आगे आना पड़ेगा। कुछ लोग आगे आते हैं, जैसे कि हम जैसे युवा, और हमारे से पहले कोई हमारे बुजुर्ग आगे आए, पर उसे कहीं ना कहीं समाज का सपोर्ट नहीं मिलता, समाज के लोग सामने नहीं आते हैं। अभी इनका एक कारण होता है, जैसे आप बताएं अभी, आर्थिक स्थिति। हर आदमी आर्थिक स्थिति से कहीं ना कहीं मार खा जाता है। तो हम चाहते हैं कि आप आर्थिक स्थिति के साथ साथ थोड़ा से आगे आइए और सपोर्ट करिए, युवाओं को सपोर्ट करिए, तो शायद इस बात को हम सरकार तक के भी लेके जाएंगे। ये चीज़ में हम लोग और काफ़ी आगे आएंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। उत्साह भरी बात है और आगे आएंगे, समाज के लोग बहुत आगे आएंगे। जैसा कि आपने कहा कि गिरौदपुरी धाम है, तो सेन समाज के जो धाम की आप बात कर रहे हैं उसके लिए किसी तरह की कोई चर्चा हुई आपकी कि आने वाले समय में इसे पूर्ण रूप देने, इसे मूर्त रूप देने कोई पहल की जाएगी? जी जी जी, इस बारे में विधायक जी से भी चर्चा हुई है और प्रदेश के कुछ गणमान्य लोग हैं जो ऊर्जावान लोग हैं, उन लोगों से भी ये चर्चा किए हैं हम लोग कि इस दिशा में आगे बढ़ेंगे कि सेन धाम बनाना है। तो बोले बिल्कुल आप सपोर्ट करिए, आप आगे आइए और विधायक जी को लेके आएंगे अपन साथ में, तो ज़रूर एक सेन धाम हमको देखने को मिलेगा। आने वाला 3 साल 5 साल के अंदर में हमको एक सेन धाम छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। लकी जी, जैसा आप घूम करके आए हैं, तो आपको क्या लगता है छत्तीसगढ़ के अनुपात में अन्य प्रदेशों में सेन समाज की संख्या किस तरह से देखते हैं आप? मैंने इस यात्रा में बहुत जगह गया, जैसे दिल्ली की बात करता हूँ क्योंकि दिल्ली राजधानी है देश की। तो वहाँ पे हमारे सेन समाज के एक गांव है नाईपुरा, जहाँ समाज का स्कूल है, समाज का बड़े बड़े धरोहर स्थल है, समाज के बड़े बड़े लोगों का बिल्डिंग है। लेकिन उस धरोहर स्थल और उस इतना बड़ा गांव में एक भी ना कोई जनप्रतिनिधि है ना कोई है। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे भी मेजोरिटी की कमी है। तो मैंने देख के आया कि बड़ा प्राउड फील हुआ कि यार इतना बड़े, मतलब 50,000 लोग वहाँ पे लोग रहते हैं और सब अच्छे अच्छे, कोई इंजीनियर है, कोई रिटायर फौजी है, कोई और कुछ है, ऐसे लोग हैं, IAS ऑफिसर भी हैं वहाँ से, बताइए। तो भी जाके उस जगह में कोई जनप्रतिनिधि खड़ा हो नहीं आया, तैयार होकर नहीं पाया। तो वो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि एकता की कमी है। लेकिन समाज है और हर जगह अच्छे पोजीशन में है। बस मैं बात कर रहा हूँ यूनिटी की। यूनिटी जब तक नहीं आएगी, समाज कहीं ना कहीं कमज़ोर है, एक यूनिटी है ही नहीं, उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकते। आज अगर हमारे यहाँ यूनिटी नहीं होता छत्तीसगढ़ में, तो हम विधायक भी नहीं बना पाते। टिकट मिलना तो चलो ठीक है, टिकट मिल ही जाता है, लेकिन उसके बाद जो जीत दिलाना है वो कहीं ना कहीं समाज की अवेयरनेस के वजह से ही इंसान जीत पाता है और कुछ कर पाता है। तो मैं चाहता हूँ कि एक यूनिटी आए ताकि समाज भव्य रूप से आगे दिख पाए और अच्छा काम कर पाए। दूसरा चीज़ है कि यहाँ पे ये भी आती है कि चूँकि शहरी क्षेत्र में जो सेन समाज के युवक हैं, ज़्यादातर तो वो काम धंधों में लगे हैं, तो लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ये देखने को मिलता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के समाज के जो युवा कहीं ना कहीं पिछड़े हैं, क्योंकि शहरी क्षेत्र के युवाओं का संपर्क सीधे शहर के स्थानीय स्तर के अपने नेताओं से रहता है, समाज के नेताओं से रहता है। तो उनके मार्गदर्शन उनके माध्यम से किसी न किसी तरह से वो रोजगार से जुड़े होते हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में चूँकि संगठन का अभाव भी देखने को मिलता है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं में जागरूकता लाने, सेन समाज के लोगों को संगठित करने कोई कार्य योजना? जी ज़रूर, इसमें हम लोग कार्य करेंगे क्योंकि देखो सब गांव से ही तो आए हैं, कोई शहर से है नहीं है। हम भी एक गांव से आए थे आज से 20 साल पहले, भाई साहब भी गांव से थे। तो सब अपने अवेयरनेस और अपने एजुकेट और अपने हिम्मत और मेहनत से आगे इंसान बढ़ता है।
तो कहीं ना कहीं ऐसे मैं बड़े बड़े जगह देख के आया, जिसमें हरियाणा में गांव के इंसान आके आज 6 करोड़ का सैलून खोला हुआ है। 6 करोड़ किसको बोलते हैं, आप घुसेंगे तो राजा फील्ड महल होगा। तो लेकिन ये इसके लिए भी काम करेंगे सरकार, हम लोग अभी इसके लिए भी बहुत सारे चीज़ योजनाएं हैं जो ग्रामीण स्तर पे जाके ग्राम के जो बार्बर्स हैं, जो सैलून हैं, जो हमारे समाज के लोग हैं, उनको कैसे रोज़गार दे सकते हैं, कैसे हम एक यूनिटी के साथ जोड़ के उनको उनके रोज़गार को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए भी बहुत सारे प्लान हैं, वो हम लोग करने वाले आने वाले कुछ महीनों में। अपने वर्तमान में सेन समाज का अध्यक्ष कौन है दुर्ग जिले का? अभी वर्तमान में प्रतीक उमरे जी हैं सेन समाज का, जो एक डॉक्टर भी है और काफ़ी अच्छे कर्मठ और ऊर्जावान व्यक्ति हैं। अभी तो सेन समाज की गतिविधियां लेकिन कहीं नज़र नहीं आती हैं शहर में। नहीं, गतिविधियाँ तो है बहुत सारे, हम लोग करते हुए आ रहे हैं गतिविधियाँ। अब तो विधायक बन सामाजिक गए। कार्य जैसे कहा जाए, नहीं, पूर्व में जो सक्रिय संगठन रहा निश्चित रूप से अपने समाज के लिए, लोगों के उत्थान के लिए कुछ ना कुछ करते रहा है, लेकिन अभी पिछले कई महीनों से या कहीं पिछले कुछ वर्षों से ऐसी कुछ चीज़ देखने को नहीं मिल रही है। अब इसके लिए भाई नहीं, साहब ऐसी बात बात है। नहीं है कि सेन समाज कुछ नहीं किया, हमारे पूर्वज ही हमें कुछ दिए हैं, तभी हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं और हम इस चीज़ को आगे ले जाना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, हमारे सेन समाज में शिक्षा की कमी है। मुख्य कारण है शिक्षा। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे तब तक हम अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ सकते हैं। तो हमारे मैं देखा गया हूँ, अक्सर मैं गांव में भी जाके, शहरों में भी जाके, हमारे समाज में अधिकतर लोग 10वीं 12वीं 8वीं 6वीं पढ़ने के बाद सैलून व्यवसाय में जुड़ जाते हैं। तो सैलून व्यवसाय में जुड़ने के बाद उनका जो समाज के या शिक्षा से अभाव कमी की वजह से वो समाज के लिए अच्छा नहीं सोच सकते हैं, और जो आज उच्च पदों पर बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं समाज को अपनी दृष्टि से पीछे देखते हैं। तो मैं उन लोगों को भी ये बोलना चाहूँगा कि जो आप उच्च पदों पे बैठे हैं तो आप समाज के निचले लोगों के बारे में सोचिए, आप आइए समाज के निचले लोगों से बात करिए। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता, जैसा आप बोल रहे हैं कि जो उच्च पदों पर बैठे हैं वो अपने से निम्न पदों के लोगों को अपने समकक्ष लाने की कोशिश नहीं करते। यदि उनके द्वारा इस तरह की कोशिश की जाएगी तो निश्चित रूप से जो कम पढ़े लिखे हैं, जो शैक्षणिक स्तर जिनका कम है, कमज़ोर का, यदि उच्च वर्ग के लोगों का उनको बराबर समर्थन मिलता है तो निश्चित रूप से शैक्षणिक स्तर भी समाज का सुधरेगा। जी 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 बिल्कुल, ये जरूरी है। जो उच्च पदों पे बैठे हैं या फिर बड़े पूंजीपति हैं, उन लोगों को देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। कहीं ना कहीं समाज के उन अंतिम आदमी तक हमको पहुंचना पड़ेगा। आज देखिए समाज में इतनी गरीबी है, मैं बता रहा हूँ कि समाज में मैंने जहाँ जहाँ देखा है, घूमा है, मेरा अपना एक अनुभव और तजुर्बा से बता रहा हूँ, समाज में बहुत ज़्यादा पिछड़ा और अपन गरीबी से बाहर ही नहीं आ पाए हैं। तो इसका मुख्य कारण ये है कि जो बड़े उच्च पदों पे हैं या बड़े लोग हैं वो कभी निम्न स्तर में जाते ही नहीं हैं। वो यही सोच के बैठ जाते हैं कि हम तो आगे आ गए हैं, अब बाकी हमें क्या करना है। तो ऐसे सोच को थोड़ा इस परंपरा को कहीं ना कहीं तोड़ना पड़ेगा। तोड़ेंगे जरूर, कहीं ना कहीं तब जाके कहीं ना कहीं हम समाज को आगे और उन पिछड़े लोगों को सामने ला सकते हैं। इसके लिए हम लोगों ने स्टार्ट भी कर दिया है। जैसे कि हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम भी क्वालिफाइड हैं और आज कई सारे समाज के बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, हेयर इंडस्ट्री में लेके आ रहे हैं। भैया भी अपने लिस्टर पे अभी जैसे बताए थे संवाद कार्यक्रम कराए थे, उसमें समाज के रोज़गार मेला का भी आयोजन करवाए थे। उसमें भी समाज के कई महिलाओं को, यूथ को रोज़गार देने की बात हुई और हुई आगे। मेरा एक छोटा भाई है जो हेयर गुरु है छत्तीसगढ़ में, वो पूरा स्तर पे आप काम कर ही रहे हैं समाज के। और कैसे लोग हैं, बहुत समाज के लोग हैं, जैसे मोना सेन जी हो गए, उन लोग सब कर ही रहे हैं काम। आएंगे कि यूनिटी के साथ बन के ज़रूर समाज का उत्थान होगा। आने वाले कुछ सालों में देखेंगे, मैं प्राउडली बोल सकता हूँ। मैं ये यात्रा में समाज को बोला हूँ कि हम जो बात करते हैं ना, शिक्षा नहीं है, वो ये आज से 5-10-20 साल पहले की बात है। अब बहुत शिक्षक आ गए हैं। ऐसे समाज के कई बेटियाँ हैं जो विदेश में जाके पढ़ रहे हैं, कोई इंजीनियर बन रहे हैं, कोई और डॉक्टर बन रहे हैं, कोई IAS बन रहे हैं। तो ज़रूर आएंगे, बस समाज का सपोर्ट हो। कि आप युवा हैं, इसलिए हमारे चैनल के माध्यम से आप सेन समाज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि सबसे पहले मैं, जहाँ तक मेरा यात्रा है, एकता हो, चाहे सोशल माध्यम के से हो, चाहे आप कोई भी सामाजिक भागीदारी लेते हैं उसमें जाके समाज में हो। और समाज में कहीं ना कहीं एक जैसे बात की है कि शिक्षा की कमी है, तो शिक्षा में मैं चाहता हूँ कि सब आ भी रहे हैं। अब तो सभी बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, उसके लिए तो कोई बात नहीं है। तो मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि एक हो, एकता में ही समाज की यूनिटी है।
और आगे बढ़े, समाज जरूर आगे बढ़ेगा। हाँ दिनेश जी, जैसा कि आपने अभी बताया कि कुछ उच्च पदों पे बैठे लोग हैं जो वो अगर ध्यान दे, बातों को समझे, समाज की गरिमा को समझे और छोटे लोगों को जो निम्न स्तर में आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उस तबके को लेकर के साथ में चले तो निश्चित रूप से समाज का स्तर सुधर सकता है काफ़ी हद तक। लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपने वो कौन से ऐसे बड़े लोग हैं जो पर्दे के पीछे रहते भी हैं और काम भी नहीं करते हैं और सामाजिक स्तर को बढ़ाने की उनके द्वारा किसी प्रकार की कोशिश नहीं की जाती? नहीं, पर्दे के पीछे वाली बात नहीं है। पर्दे के पीछे भी काम करते हैं और पर्दे के सामने भी काम करते हैं, बस इनको एक मंच में आने की ज़रूरत है। जैसे मैं कुछ नामों को आपको बता रहा हूँ। जैसे विधायक श्री रिकेश सेन जी हैं, मोना सेन जी हैं, गौरी शंकर सिरवास जी हैं, त्रिलोक सिरवास जी हैं, विनोद सेन जी हैं, भूपेश शंकर जी हैं। ऐसे और गणमान्य बहुत से प्रदेश में ऐसे कई बड़े नाम हैं जिनका एक मंच में आने से पूरा देश प्रदेश के सेन समाज में एक एकता की लहर आ सकती है। और पता नहीं हमारे पास क्या कमी है क्या नहीं, ये तो नहीं बोल सकता, पर मैं चाहूँगा इन लोगों ये कुछ नाम आपने बताया कि इनके एक मंच में आने से सेन समाज की स्थिति सुधर सकती है, उस आर्थिक और सभी स्तर का जो वो मजबूत हो सकता है। लेकिन ऐसे भी तो कुछ नाम आप बता रहे हैं ना जो समाज के होने के बावजूद भी अपना परिचय छुपाते हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे लोग हैं, और मैं जो परिचय छुपाते हैं उन लोगों से कहना चाहूँगा, आप कभी भी अपने नाम से नहीं जाना जाते हैं। आप नाम के पीछे जो सरनेम है उनसे पहचान होती है आपकी। जब हम पैदा होते हैं तो मान लीजिए कि मैं दिनेश हूँ, कौन दिनेश ये तो मालूम नहीं, पर जब तक मेरे पीछे सेन ना लगे तब तक मेरी पहचान नहीं है। तो मैं ऐसे लोगों को सीधा दो टूक कहना चाहूँगा कि आप जिस भी उच्च पदों पे बैठे हैं आप अपना सरनेम मत छुपाइए, आप अपनी जाति मत छुपाइए, आप बताइए कि आप किस जाति से हैं, किस सरनेम से हैं, क्योंकि वही हमारी पहचान है। हमारे नाम के आगे, हमारा नाम के आगे क्या लगता है ये नहीं, हमारे नाम के पीछे जो सरनेम लगता है वो हमारी पहचान है। तो मैं ऐसे लोगों से निवेदन करूंगा कि आप अपनी जाति और पहचान मत छुपाइए। आप किसी भी पोस्ट में रहिए, किसी भी पद पे रहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सोचते हैं कि हम छोटी जाति से हैं। नहीं, जाति छोटी नहीं होता है, कर्म से आदमी छोटा और बड़ा होता है। तो ऐसा सोचने के पीछे वजह क्या, जो अपना सरनेम छुपाने के लिए जिसको लगता है कि सरनेम छुपा करके मैं समाज में अपना नाम हासिल कर सकता हूँ, रुतबा बना सकता हूँ, तो आखिर सरनेम छुपाने की बात क्यों आती है? इसके 2-3 कारण होते हैं। इनके कारण मेरे हिसाब से ये होता है कि हमारे समाज में आज भी बहुत भी पिछड़े लोग हैं। तो क्या हो गया, जैसे मान लीजिए मैं आगे चला गया हूँ तो मैं अपने पीछे वाले को ये नहीं देखूंगा कि ये मेरा भाई है, बंधु है, मैं उनसे पीछा छुड़ाना चाहूँगा। और पीछे छुड़ाने की वजह से कहीं ना कहीं हम अपना सरनेम और अपना नाम छुपाने की कोशिश करते हैं। ऐसा मेरा मानना है। ये चीज़ मैंने भी देखा घूम के पूरा ऑल इंडिया में, कहीं ना कहीं बड़े पदों में बैठे हैं वो सरनेम छुपा रहे हैं। अब वो गिल्टी फील करते होंगे कि हम छोटे समाज से हैं, लेकिन वाकई में गिल्ट नहीं, लेकिन ये चीज़ तो गलत है ना। गलत है। जिस समाज की बदौलत आप इस मुकाम तक पहुँचे उसी समाज को आप छुपा रहे हैं, क्या मतलब है? इसमें भी एक मुहिम हम लोग चलाएंगे आगे कि जितने भी लोग हैं, अभी कास्ट की जनगणना होने वाली वो भी रही है कई जगह में, तो हमारा एक मेन रहेगा कि सेन लगाओ आप, या नाई लगाओ, या कोई लोग ठाकुर लगाते हैं, सविता लगाते हैं ना, बहुत सारे आजकल लग रहे हैं, लेकिन हमारा मैंने नाई और सेन हमारी पहचान है पूरा ऑल इंडिया में। तो ये दोनों सरन में से कोई भी चॉइस करो और लगाओ और अपना नाम करो, समाज के भी नाम रोशन होगा। ये थे हमारे साथ सेन समाज के दिनेश सेन जी और लकी सेन जी। क्योंकि लकी सेन जी, जैसा कि आपको पता है कि लकी सेन जी 8 राज्यों का भ्रमण करके आए हैं सेन समाज के युवाओं को एकजुट करने, सेन समाज के लोगों को एक सूत्र में पिरोने के लिए। हालांकि इन्होंने एक बात स्पष्ट रूप से बताई कि ज़्यादातर प्रदेशों में इनके द्वारा यह देखा गया कि जो सेन समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, जो विभिन्न सरकारी पदों में हैं, चाहे बिजनेसमैन कहें, इनके द्वारा कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से अपनी पहचान छुपाने की कोशिश की जाती है, जो कि कहीं से उचित नहीं लगता। हालांकि सेन समाज के द्वारा ही इन्हें एक पहचान मिली है समाज में, उसके बावजूद अपनी पहचान को छुपाना, अपने नाम के पीछे सेन सरनेम का उपयोग इस्तेमाल ना करना, कहीं ना कहीं कुंठित मानसिकता को दर्शाता है। यहाँ पे इंटरव्यू के दौरान एक बात ये भी सामने आई कि जैसा कि इनका कहना है कि सेन धाम की स्थापना भी छत्तीसगढ़ में किए जाने की ज़रूरत है। इसके लिए भी हर स्तर पर पहल की जा रही है। ये जो पहल कितनी कारगर साबित हो पाती है आने वाले समय में ही स्पष्ट हो सकेगा।